हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके नोड जेएस का, यानी कि नोड जेएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इसमें हम लोग राउटिंग को हैंडल करेंगे, यानी कि राउटिंग कैसे करना है नोड जेएस में, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप एचटीएमएल का कोई पेज बनाते हो या सीएसएस का कोई पेज बनाते हो या जावास्क्रिप्ट का अगर कोई पेज बनाते हो आप, तो उसके लिए आपको राउटिंग को हैंडल करना पड़ेगा, यानी कि राउटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये आ जाइए जरा, यहाँ पर क्लिक करिए, ओपन फोल्डर कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर क्लिक करिए, ओपन फोल्डर कर लीजिए, डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ पर क्लिक करके न्यू फोल्डर बना लीजिए राउटिंग के नाम से। इस तरीके से राउटिंग मैंने बना दिया, ये राउटिंग फोल्डर, इस पर क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए राउटिंग लिख के आ जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट फोल्डर पे जब आप क्लिक कर दोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कट कर देंगे। ये जो राउटिंग फोल्डर, इसके अंदर एक इंडेक्स डॉट जीएस इस नाम से फाइल बना देंगे। तो इंडेक्स डॉट जीएस मैंने बना दिया। अभी हमारा सर्वर का फाइल होगा, यहाँ पर सर्वर की चीज़ें होंगी और एक कांस्टेंट बनाएंगे इस तरीके से, कॉन्स्ट एच टी टी पी, यानी कि एच टी टी पी के नाम से जो भी हम सर्वर वगैरह क्रिएट करते थे वो इसे उस प्रोसेस होगा हमारा। तो रिक्वायर कर लेंगे एच टी टी पी मॉड्यूल को। कहाँ से रिक्वायर करना है आपको, यानी कि रिक्वायर इस से लिखना है और ये हमारा किसके अंदर से, एच टी टी पी मॉड्यूल को यहाँ पर रिक्वायर करना है। तो रिक्वायर का यूज़ करेंगे और एच टी टी पी मॉड्यूल, ये हमारा मॉड्यूल रिक्वायर हो जाएगा। टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे, उसके बाद इसके अंदर से एक कांस्टेंट बना लेंगे और यहाँ पर सर्वर का नाम, सर्वर के नाम से, और जो एच टी टी पी मॉड्यूल हमने रिक्वायर किया इसके अंदर से क्रिएट सर्वर, इसको कॉल करेंगे और इसमें जो है रिक्वेस्ट और रिस्पांस को रिसीव कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट फर्स्ट पैरामीटर में, दूसरे पैरामीटर में हमारा रिस्पांस रिसीव होगा, इसलिए हमने यहाँ पर रिस्पांस लिख दिया, ठीक है। रिस्पांस की स्पेलिंग सही से लिख दूंगा मैं। और यहाँ पर कॉल बैक होता है हमारा, तो कॉल बैक दे देंगे इस तरीके से, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्वर के अंदर से लिसन, यानी कि लिसन मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पर अपना पोर्ट नंबर दे देंगे 8080। तो ये पोर्ट नंबर क्या होता है वो हमें ब्राउजर में दिखेगा, ठीक है। अभी रिस्पॉन्स का यूज़ करिए और ज़रा यहाँ पर राइट का यूज़ करिए इस तरीके से और लिख दीजिए ज़रा, इस तरीके से मैंने लिख दिया हेलो यूजर्स, ठीक है। तो हेलो यूजर्स ये मैंने लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, फिलहाल मैंने ये लिखा। देखना है मुझे कि सर्वर हमारा चल रहा है कि नहीं। रिस्पॉन्स के अंदर से एंड मेथड कॉल करेंगे और यूज़र को डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपने फाइल को ओपन करने ला, या तो आप जाइए यहाँ पर डायरेक्ट डबल क्लिक करिए और यूआरएल में क्लिक करके सीएमडी लिख दीजिए इस तरीके से। ये सीएमडी में तब भी ओपन हो जाएगा, या तो आप क्या करिए डायरेक्ट सीएमडी में जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए और वहाँ पर सीडी डेस्कटॉप इस तरीके की चीज़ें लिख दीजिए, तो आपका एक्सेस हो जाएगा। तो नोड मोन यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इंडेक्स डॉट जेएस है हमारा, तो डायरेक्टली रन हो जाएगा। अब ये रन हो गया, इसको मैं कट कर देता हूँ जरा, ब्राउजर में आ जाऊँगा। ब्राउजर में आने के बाद बस यहाँ पर आपको लोकल होस्ट लिखना है इस तरीके से। ये देखिए हेलो यूजर्स, इस तरीके का मैसेज आ गया, ठीक है। तो ये मैसेज आया, इसका मतलब हमारा जो है सर्वर सक्सेसफुली चल रहा है, अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो आज ये जरा VS कोड में फिर से जरा हमें राउटिंग पे काम करना है। तो राउटिंग पे काम करने के लिए सबसे पहले कुछ फोल्डर्स और फाइल की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाइए इस तरीके से HTML के नाम से, और इसी HTML फ़ोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, एक फ़ाइल बना लेना है होम पेज डॉट एच टी एम एल, होम पेज डॉट एच टी एम एल, है ना। ये मैंने लिख दिया, यानी कि इसका एक्सटेंशन कोड हो जाएगा HTML, होम पेज डॉट एच टी एम एल। देखिए स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गई, तो उसको आप लोग को ठीक करके लिखना है ना। यहाँ पर मैंने सही कर दिया, डॉट एच टी एम एल ही रहेगा, ये मैंने कर दिया। और एक और फाइल यहाँ पर बनाइए, इसी के अंदर अबाउट हाइफन अस डॉट एच टी एम एल। तो अबाउट हाइफन अस डॉट एच टी एम एल ये नाम मैंने दे दिया। एक और फाइल बना दूंगा यहाँ पर, एच टी एम एल फोल्डर के अंदर ही बनाना है आपको, नॉट हाइफन फाउंड डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो नॉट हाइफन फाउंड डॉट एच टी एम एल इस तरीके से मैंने लिखा। ये हमारा तीन फाइल मैंने बनाया है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए होम पेज डॉट एच टी एम एल में, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का सिंबल दीजिए, HTML फाइल का कंप्लीट स्ट्रक्चर ले लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए होम पेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया होम पेज, ये हमारा टाइटल है। और यहाँ पर H1 से लिख देंगे वेलकम टू होम पेज, वेलकम टू होम पेज, मैंने ये लिख दिया होम, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यही पूरा कोड कंट्रोल A कर लीजिए, कंट्रोल C कर लीजिए, अबाउट अस डॉट एच टी एम एल भी कंट्रोल V करके वेलकम टू अबाउट अस इस तरीके से यहाँ पर लिख दीजिए, वेलकम टू अबाउट अस, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नॉट हाइफन फाउंड में कंट्रोल भी करिए और यहाँ पर लिख दीजिए 404 नॉट फाउंड, है ना। यहाँ पर लिख दीजिए 404 पेज नॉट फाउंड, तो पेज नॉट फाउंड ये मैंने लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैसेज ही देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर भी लिख देंगे 404 नॉट फाउंड, सीधे 404 मैंने लिखा और यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट फाउंड, यानी कि टाइटल भी मैं चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। अब ये जो तीनों फाइलें आपने बनाई, क्या हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यानी कि क्या हमारा ये कैसे यहाँ पर प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसमें आपको प्रोसेस करवाना है ये सारी चीज़ें, यानी कि तीनों फाइलें जो आपने बनाई, तो रिक्वेस्ट के अंदर से आपको, यानी कि जो है राउटिंग करना होगा, यहाँ पर यूआरएल को एक्सेस करना होगा। यानी कि जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हम अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जरा रिस्पॉन्स राइट राइट के अंदर जो कि लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए। रिक्वेस्ट के अंदर से मैंने यहाँ पर यूआरएल को कॉल किया इस तरीके से, तो अभी क्या आएगा पेज में, यानी कि रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश आएगा।
तो अगर आप ये चाहते हो कि जब अभी तुरंत आपका यूआरएल हिट हुआ है, तो आपका होम पेज जो डॉट एचटीएमएल जो आपने बनाया, यानी कि ये वाला जो पेज बनाया, ये ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कंडीशन डिफाइन करना होगा कि अगर जस्ट ये यूआरएल अभी हिट हुआ है, तो हमारा होम पेज डॉट एचटीएमएल आना चाहिए। अगर यहाँ पर अबाउट अस लिखा है, यानी कि अबाउट हाइफन अस लिखा है इस तरीके से, तो ये हमारा आना चाहिए, यानी कि अबाउट अस। अगर यहाँ पर होम पेज लिखा हुआ है तो होम पेज आना चाहिए, या यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है तो कॉन्टैक्ट आना चाहिए, है ना? इस तरीके की चीज़ें हैं। कॉन्टैक्ट मैंने लिखा, अगर यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखा हो तो कॉन्टैक्ट आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट हमारा लिखा हो तो होम पेज आना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पर होम पेज आना चाहिए। या यहाँ पर और भी कुछ, यहाँ पर होम लिखा हुआ है तब भी होम पेज आना चाहिए, या यहाँ पर होम पेज लिखा हुआ है तब भी होम पेज ही आना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें आप कैसे हैंडल करोगे? यानी कि होम पेज का मतलब क्या हुआ कि जो हमने एचटीएमएल फाइल बनाई वो यहाँ पर आना है, ठीक है? तो बस यहाँ पर आइए और रिक्वेस्ट, यानी कि एक कंडीशन पास करिए इस तरीके से, इफ जो हमारा रिक्वेस्ट है उसके अंदर से कौन सा प्रॉपर्टी, यूआरएल, यानी कि यूआरएल को इस तरीके से यूआरएल प्रॉपर्टी को चेक कर लीजिए, इक्वल टू अगर फॉरवर्ड स्लैश इसके बराबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फाइल है एचटीएमएल वाला जो फाइल है ना, इसको रिक्वायर करेंगे। बट यहाँ पर रिक्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि इसको रीड करना पड़ेगा आपको। तो रीड करने के लिए आपको एक मॉड्यूल मिलता है नोड जेएस के अंदर, एफएस मॉड्यूल। एफएस का मतलब हो गया फाइल सिस्टम। तो अब जब भी आपको किसी भी फाइल सिस्टम पे काम करना होगा, तो एफएस मॉड्यूल को आपको रिक्वायर करना ही पड़ेगा। यानी कि ये नोड जेएस के अंदर प्री डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और एक कांस्टेंट बना लेंगे जरा एफएस नाम से। एफएस का मतलब हो गया फाइल सिस्टम, और यहाँ पर रिक्वायर कर लेंगे आप, क्या रिक्वायर करेंगे आप, एफएस मॉड्यूल को। तो बस यहाँ पर आप एफएस लिख दीजिए, आपका एफएस यानी कि फाइल सिस्टम मॉड्यूल मतलब रिक्वायर होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज और मेथड होंगी, जैसे कि रीड फाइल और डिलीट फाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम लोग धीरे धीरे आगे सीखेंगे, बट यहाँ पर अभी हम एफएस के अंदर से रीड करने के सीखेंगे कि जो एचटीएमएल फाइल यहाँ पर है उसको कैसे रीड करना है। यहाँ पर आ जाइए जरा, एफएस का यूज करिए, यानी कि एफएस डॉट रीड फाइल, यहाँ पर लिखिए रीड फाइल, इसका यूज कर लीजिए। और यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है, यानी कि फाइल आपका किधर है वो लोकेशन देना है। तो फाइल हमारा एचटीएमएल फोल्डर के अंदर है, क्या नाम है वो दे देना। तो होम पेज डॉट एचटीएमएल ये नाम है, तो होम पेज डॉट एचटीएमएल यहाँ पर दे दीजिए इस तरीके से, है ना? ये हमारा नाम हो गया। अगर इससे कनेक्शन हो गया, यानी कि इसने रीड कर लिया इस फाइल को, ये लोकेशन आपने सही दे दिया है, तो उसके लिए आपको कॉल बैक देना है यहाँ पर। यानी कि कॉल बैक देने के लिए आपको यहाँ पर मतलब एरो फंक्शन बनाना है इस तरीके से, ठीक है? दूसरे पैरामीटर में, ये तो आपका फर्स्ट पैरामीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब ये दूसरा पैरामीटर जो आपने पास किया, अब इससे अगर कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें दो यानी कि दो पैरामीटर होगा आपका। एक तो एरर नाम का, यानी कि अगर कोई दिक्कत है, एरर यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम है यूआरएल में जो हमने लिंक दिया है यहाँ पर, यानी कि जो हमने पाथ दिया है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एरर में रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर सक्सेसफुली ये पेज यहाँ पर आ गया है, यानी कि रीड कर लिया है इसने, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इसको रखना होगा किसी पैरामीटर में। तो मैंने यहाँ पर डेटा रिस्पॉन्स इसी नाम से पैरामीटर बना दिया और यहाँ पर रख लिया इसको, यानी कि जो पेज कनेक्शन हुआ, जिस पेज को आपने यहाँ पर रिक्वायर किया, कॉल किया, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है? अगर ये इस यूआरएल में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, तो आपने ये श्योर हो, अगर आप ये पाथ हमारा सही है, तो हमारा उसमें ये चीज़ इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर कोई एरर होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कंडीशनली चेक भी कर सकते हो, अगर कोई एरर है, इफ एरर, इसे चेक कर लो। अगर कोई एरर है तो इसको थ्रो कर दो यहाँ से, यानी कि इसको थ्रो कीवर्ड का यूज करो इस तरीके से, और एरर को थ्रो कर दो। लेकिन अगर कोई एरर नहीं है तो एल्स का यूज करो, यानी कि एल्स का। और जो रिस्पॉन्स आया है, यानी कि डेटा रिस्पॉन्स जो आ रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स के अंदर राइट कर देंगे, यानी कि रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट राइट मेथड को यूज करेंगे इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डेटा रिस्पॉन्स। तो डेटा रिस्पॉन्स इस सेक्शन में लिखा, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स को एंड कर देना है। तो रिस्पॉन्स डॉट एंड इस सेक्शन में डिफाइन कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट एंड यहाँ पर टर्मिनेट करिए। और ये वाला एंड हटा देना है, यानी कि याद से आपको ये जो एंड है लास्ट में ये हटा देना है, नहीं तो इसके वजह से वो आएगा नहीं, क्योंकि पहले ही सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसको हटा दीजिए जरा। अब आ जाइए जरा यहाँ पर, मैंने रिलोड किया, यानी कि यहाँ पर आके मैं एक बार रिलोड करूंगा इस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पर होम पेज लिखा है, बट यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पर मतलब राउट का अपने एक्सेस करता हूँ, यानी कि देखिए लोडर हमारा घूम रहा है ना, लोडर हमारा घूम रहा है, क्योंकि इस जो आपने रिक्वेस्ट किया वो कहीं पर है ही नहीं, ठीक है? इसको हटाइए और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट 8080 लिखिए। देखिए वेलकम टू होम पेज यहाँ पर आ गया, वेलकम टू होम पेज, ठीक है? अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं होम भी लिख दूँ इस तरीके से, तो होम भी आ जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर लोडर नहीं घूमना चाहिए। अगर मैं अबाउट भी लिख देता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि अगर इसके अलावा कुछ और लिखता हूँ, तो नॉट फाउंड का पेज आना चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैंडल करना होगा। फिलहाल आपने ये हैंडल किया, लेकिन देखिए ये सही नहीं है। इसके लिए आपको कंटेंट टाइप डिक्लेयर करना चाहिए और स्टेटस कोड भी डिक्लेयर करना चाहिए, यानी कि जो आपने वेलकम टू होम पेज पेज ओपन किया, इसके लिए आपको कंटेंट टाइप और होम पेज भी डिक्लेयर करना चाहिए। तो ये हमारा जब ये पेज कब ओपन होगा, जब हमारा यूआरएल ये वाला हिट होगा, यानी कि ओरिजिनल यूआरएल जो है वही हिट होगा तब, ठीक है? लेकिन इसके अलावा अगर हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि मैंने ये कुछ लिखा, तो ये देखिए लोडर हमारा घूम रहा है, लोडर घूम रहा है, यानी कि उसको ये पेज जो आप टाइप कर रहे हो यहाँ पर, ये है ही नहीं सर्वर में, है ना? तो इसके लिए हम लोग 404 का मैसेज देंगे, बट अभी आपको
इसको हैंडल करना होगा, यानी कि अगर ये हमारा सक्सेसफुली आ रहा है तो इसका स्टेटस कोड वगैरह हमें हैंडल करना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाइए, जहाँ पर आपने यहाँ पर नाम यानी कि जहाँ पर आपने यूज़ किया है इसको यहाँ पर, ठीक है। तो रिस्पॉन्स के अंदर से आपको कौन सा मेथड कॉल करना है, राइट हेड मेथड, ठीक है। राइट हेड इसे डिफाइन करेंगे, राइट सॉरी रिस्पॉन्स डॉट राइट होगा, तो यहाँ पर राइट सिक्स लिखेंगे, राइट हेड है ना, यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर हमारा स्टेटस कोड क्या हो जाएगा, 200, कॉमा देके कंटेंट टाइप डिक्लेयर करना है। तो कंटेंट टाइप यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर एप्लीकेशन स्लैश जैसे नहीं होगा आपका कंटेंट टाइप आपका हो जाएगा टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, तो हाइफन टाइप दीजिए इस तरीके से। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश एचटीएमएल। तो एचटीएमएल है उसका जो डॉट यानी कि जो एक्सटेंशन कोड है वो एचटीएमएल है, इसलिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल दिया। ये कंटेंट टाइप हमेशा जेसन नहीं यूज होता है यहाँ पर, जब आप जेसन रिस्पॉन्स दोगे तब। बट हमने कहाँ पर कौन सा रिस्पॉन्स दिया है, ये वाला रिस्पॉन्स है हमारा, एचटीएमएल के फॉर्मेट का रिस्पॉन्स है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट टाइप हमारा एचटीएमएल स्लैश टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिलोड किया तो अभी भी वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा जैसे पैसे पहले मिल रहा था, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं अबाउट अस लिख रहा हूँ, यानी कि अबाउट हाइफन अस या अबाउट अस लिख रहा हूँ, तो हमारा जो वो वाला पेज है अबाउट अस वाला वो आना चाहिए। ये देखिए लोडर घूम रहा है, लोडर घूम रहा है, इसका मतलब ये जो आपने लिखा है यूआरएल में ये मिल नहीं रहा है इसको, ठीक है। तो इसके लिए भी हैंडल करना होगा, तो इसके लिए हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पर आइए। इसके लिए आप एलसिफ डिफाइन कर सकते हो, यानी कि एलसिफ, यानी कि इस तरह से एलसिफ लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर लीजिए एलसिफ के अंदर, आप यहाँ पर चेक कर लीजिए रिक्वेस्ट के अंदर से डॉट यूआरएल, इस तरीके से चेक करिए, इक्वल टू अगर फॉरवर्ड स्लैश अबाउट है ना, अगर किसी ने अबाउट लिखा है तो हमारा वो पेज ओपन होना चाहिए। तो आप उसको भी रीड करेंगे, यानी कि पूरा सेम कोड आपको यही करना पड़ेगा फिर से। एफ एस के अंदर से डॉट रीड फाइल, इसको मतलब यहाँ पर लिखना है रीड फाइल, और यहाँ पर अपने फाइल का लोकेशन देना है सबसे फर्स्ट पैरामीटर में। तो लोकेशन क्या है, लोकेशन हमारा क्या हो जाएगा, एचटीएमएल के अंदर से फॉरवर्ड स्लैश देंगे अबाउट हाइफन हस, हमारे पेज का नाम है तो यहाँ पर दे दिया डॉट एचटीएमएल। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा देंगे, और कॉल बैक होता है तो कॉल बैक इसे देंगे। और यहाँ पर कॉल बैक के जो पैरामीटर होगा, यानी कि जो फंक्शन होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, एरर और रिस्पॉन्स, यानी कि एरर और डेटा रिस्पॉन्स, इस नाम से पैरामीटर पास करके रिसीव कर लेना है दोनों चीज़ों को। अगर हमारा डेटा आ गया है सक्सेसफुली तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, इस बार मैं एरर को नहीं हैंडल करता हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिस्पॉन्स डॉट राइट का यूज़ करूँगा इस तरीके से। और यहाँ पर मैं मतलब डेटा रिस्पॉन्स को लिख दूंगा, उसके बाद जो है मैं रिस्पॉन्स को एंड कर दूंगा। तो रिस्पॉन्स के अंदर से आप एंड मेथड कॉल करिए, तो इससे भी आपका रिस्पॉन्स एंड हो जाएगा। बट हम यहाँ पर कंटेंट टाइप भी डिक्लेयर करेंगे, टर्मिनेट करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर हम कंटेंट टाइप को भी डिक्लेयर कर देते हैं, तो रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट राइट हेड, इसको कॉल करेंगे राइट हेड। और यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स के 200 दे देंगे, हमारा 200 यानी कि सक्सेस का होगा रिस्पॉन्स ये। तो यहाँ पर मैंने 200 दे दिया, और कंटेंट टाइप हमें डिक्लेयर करना, तो कंटेंट टाइप हमारा फिर से क्या हो जाएगा, अब मतलब टेक्स्ट स्लेस एच टी एम एल, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टेक्स्ट स्लेस एच टी एम एल, ठीक है। ये हमारा कंटेंट टाइप हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर आइए और जरा रिलोड करिए, एक बार रिलोड करिए, देखिए अभी अबाउट अस राउट खुला हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मैं होम पेज का रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये देखिए होम पेज आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर फॉरवर्ड स्लेश देके अगर आप अबाउट लिखते हो तो ये देखिए अबाउट अस हो गया। इसके अलावा अगर आप कुछ लिखते हो तो यहाँ पर लोडर आपका घूमता रह गया, यानी कि ये देखिए लोडर हमारा घूमता रह गया। तो इसके लिए भी हमें हैंडल करना चाहिए, बट ये तरीका सही नहीं है, यानी कि इस कोड को आप और ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हो। कैसे, देखिए जैसे कि यही कोड हमें बार-बार लिखना पड़ रहा है, यानी कि ये जो कोड है रीड करने का ये हमें बार-बार लिखना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप एक कांस्टेंट बना सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला एलसिफ जो है इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने हटाया, और सिर्फ मैं इफ के अंदर का ये जो कोड है हमारा एफएस वाला, इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया। इसके लिए एक कांस्टेंट बना दीजिए, ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट बनाइए इस तरीके से राउट के नाम से। मैंने एक कांस्टेंट, आप किसी भी नाम से कांस्टेंट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मैं राउट के नाम से ही बना देता हूँ क्योंकि मैं राउटिंग को हैंडल कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। अब ये कांस्टेंट हमने बनाया, अब वो जो आपने कोड कट किया था उसको यहाँ पर रख दीजिए, ये पूरा कोड यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये जो मतलब पाथ है इसको डायनेमिकली भेजेंगे, ठीक है। कैसे भेजना है, यहाँ पर आइए जरा राउट को, यानी कि जो राउट फंक्शन इसको कॉल कर लीजिए, यहाँ पर इसे मैंने कॉल कर लिया। अब इसी राउट फंक्शन के थ्रू हम पाथ भेजेंगे, तो पाथ को यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा। तो लेट, अगर होम पेज का रिक्वेस्ट हुआ है, यानी कि इस फॉरवर्ड स्लेश का रिक्वेस्ट हुआ है, यानी कि हमारा पेज जस्ट ओपन हुआ है, तो एक पाथ डिक्लेयर कर लेंगे, पाथ नाम का मतलब वेरिएबल बनाइए। और यहाँ पर क्या करिए, एचटीएमएल के अंदर से आप पाथ दे दीजिए, कौन सा पेज ओपन होगा, होम पेज डॉट एच टी एम एल, तो यहाँ पर लिख दिए होम पेज डॉट एच टी एम एल। अगर हमारा राउट रिक्वेस्ट, यानी कि हमारा अभी जस्ट हमारा यूआरएल हिट हुआ है तब, है ना, यानी कि होम पेज हमारा तब दिखना चाहिए जब हमारा फॉरवर्ड स्लेश का रिक्वेस्ट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली फॉरवर्ड स्लेश का रिक्वेस्ट क्या मतलब है, कि जब आपका ये ओपन हो रहा है, यानी कि लोकल होस्ट 8080 अगर किसी ने लिखा है तो हमारा होम पेज का रिक्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पाथ हम लोग यहाँ से भेजेंगे, कॉपी करिए इसको, यहाँ पर पाथ से लिख दीजिए पाथ। और पाथ को कहाँ रिसीव करेंगे, यानी कि ये जो राउट वाला फंक्शन है आपका इसमें, तो यहाँ पर पाथ के नाम से ही रिसीव कर लीजिए इसको। तो मैंने पाथ के नाम से रिसीव किया। अब ये पाथ कहाँ लिखेंगे हम लोग, कॉपी करेंगे इसको कंट्रोल सी करके,
पाथ को हमें यहाँ पर लिखना होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए जरा पाथ, इसके जगह पे आपका पाथ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी आपने वही चीज़ लिखा जो कि पहले लिखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, सेम चीज़ है, बट ये डायनेमिक हो गया अब। डायनेमिक क्यों लिखना पड़ा हमें? क्योंकि हमें इसको हैंडल करना है अच्छे से, और ये कोड हमें बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए हमने इसको डायनेमिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स भी यूज हो रहा है, यानी कि ये जो आपका राउट फोल्डर है इसके अंदर रिस्पॉन्स कई जगह पे लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर भी लिखा गया। तो यहाँ पर तो कहीं रिस्पॉन्स है नहीं, इससे एरर आ जाएगा। तो आपको यहाँ से रिस्पॉन्स भी भेजना, देखिए इस वाले फंक्शन में जहाँ से आप पाथ भेज रहे हो यहाँ पर रिस्पॉन्स है, तो इस रिस्पॉन्स को आप यहाँ से दूसरे पैरामीटर में भेज सकते हो, यहाँ से भी आप भेज दीजिए दूसरे पैरामीटर के थ्रू। एक बार यूआरएल को हिट करिए इस तरीके से, यहाँ पर आइए और यूआरएल को हिट करिए, देखिए यहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ एरर हो सकता है, कंसोल में चल के देखते हैं क्या एरर है। ये देखिए क्या है, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइन। अच्छा रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइन का मतलब क्या हुआ, हमने रिसीव नहीं किया, सिर्फ हमने भेजा। यहाँ पर आप रिसीव करिए इसको, रिस्पॉन्स को, तभी तो ये यूज हो पाएगा। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स को रिसीव कर लीजिए, तभी तो ये यूज होगा। अब यहाँ पर आइए, यूआरएल को हिट करिए एक बार, यानी कि यहाँ पर आइए ब्राउजर में और यूआरएल को हिट करिए, देखिए वेलकम टू होम पेज आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ अभी यहाँ पर लिख दूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होम। अगर मैं ये चाहता हूँ मैं होम भी लिख दूँ तब भी हमारा आना चाहिए, देखिए लोडर घूम रहा है ना, लोडर घूम रहा है। मैं होम भी लिख दूँ तब भी आना चाहिए, अगर मैं होम पेज भी लिख दूँ इस तरीके से तब भी आना चाहिए, यही वाला पेज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कंडीशनली और ज़्यादा चेक कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर आइए 2-3 कंडीशन और यहाँ पर और ऑपरेटर कॉल करिए इस तरीके से, और यहाँ पर चेक कर लीजिए कि रिक्वेस्ट के अंदर से अगर यूआरएल इक्वल्स टू क्या होम, अगर फॉरवर्ड स्लैश होम भी किसी ने लिखा है तब भी एक्सेस होना चाहिए। अगर रिक्वेस्ट के अंदर से यहाँ पर, इसको हटाइए जरा और ऑपरेटर का फिर से यूज करिए, रिक्वेस्ट के अंदर से फिर से यूआरएल को चेक करिए, डॉट यूआरएल ये मैंने लिखा इक्वल टू अगर किसी ने होम पेज भी लिखा है तब भी रिक्वेस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो होम पेज यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये तीनों यानी कि फॉरवर्ड स्लैश जैसे आपका पेज ओपन हुआ ये तो डायरेक्ट टारगेट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। किसी ने होम भी लिख दिया तब भी होना चाहिए, और किसी ने होम पेज भी अगर लिख दिया तब भी ये एक्सेस होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आके एक बार टेस्टिंग करेंगे, देखिए मैंने होम पेज लिख रखा है, यहाँ पर रिलोड करेंगे तो देखिए अब हमारा लोडर नहीं घूमेगा, होम पेज एक्सेस हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर होम भी लिख दूँ, यानी कि मैं होम लिख दूँ तब भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश दे दूँ या नहीं भी दूँ तब भी हमारा एक्सेस हो जाएगा होम पेज, देखिए कोई भी लोडर नहीं घूम रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कुछ देता हूँ तो हमारा लोडर घूमता रहेगा, ये देखिए लोडर घूमता रहेगा क्योंकि इसको पेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब हमें अबाउट अस के लिए राउटिंग करना है, तो अगर कोई यहाँ पर अबाउट लिख देता है या अबाउट अस लिख देता है तब भी हमारा ये आना चाहिए, देखिए लोडर घूम रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको शायद ना दिख रहा हो बट मेरे में लोडर घूम रहा है। तो अबाउट अगर किसी ने लिखा है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कंडीशनल फिर से लगाएंगे, नीचे की तरफ आइए, ये देखिए इफ हो गया, यानी कि आपको फिर से एलसिफ का यूज़ करना है इस तरीके से। एलसिफ यानी कि एलसिफ का मतलब इसके अलावा कुछ अगर आ रहा है तो यहाँ पर हैंडल करेंगे। तो एलसिफ में हम लोग रिक्वेस्ट के अंदर से चेक कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इसको चेक करेंगे, इक्वल्स टू अगर अबाउट के बराबर आ रहा है, अबाउट इसके बराबर आ रहा है, या एक और कंडीशन यहाँ पर लगा दीजिए कि रिक्वेस्ट के अंदर से अगर यूआरएल हमारा, यूआरएल इसको चेक करिए, इक्वल्स टू अगर हमारा मतलब अबाउट हाइफन अस यानी कि इसके बराबर भी अगर आ रहा है तो हमारा ये वाला सेम पेज ओपन होना चाहिए। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पाथ को भेजना है। तो लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा पाथ नाम का इस तरीके से, और पाथ इसमें भेज दीजिए। क्या हो जाएगा, पाथ हमारा एचटीएमएल फोल्डर के अंदर से हमारा कौन सा पेज ओपन होगा, एचटीएमएल फोल्डर के अंदर से हमारा अबाउट हाइफन अस डॉट एचटीएमएल। तो अबाउट हाइफन अस डॉट एचटीएमएल ये दे दिया मैंने। यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे, राउट को कॉल करेंगे, यानी कि जो राउट फंक्शन इसको कॉल करेंगे, और यहाँ पर हम लोग पाथ को भेज देंगे। तो राउट को हमने कॉल किया और पाथ को यहाँ पर भेजा, सॉरी कंट्रोल जेड करूंगा मैं इस तरीके से, पाथ भेजना है तो पाथ यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, कॉमा देंगे, रिस्पॉन्स को भी भेज देंगे यहाँ से। तो दोनों चीज़ें आपको भेजना है इस तरीके से, ठीक है। अभी हमने कौन से पेज को रिक्वायर किया यहाँ पर, यानी कि कौन से पेज का लोकेशन दिया, इस वाले पेज का, यानी कि जो यहाँ पर अबाउट हाइफन अस डॉट एच टी एम एल है इसका। अब यहाँ पर आइए जरा टाइप करिए यूआरएल में अबाउट, ये देखिए है ना, अबाउट वाला पेज ओपन होना चाहिए बट यहाँ पर नहीं ओपन हो रहा है, देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। ये देखिए ना, नो नो सच फाइल और डायरेक्टरी, अच्छा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया होगा, इसीलिए देखिए एरर आ रहा है ना, ये एरर थ्रो कर दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या मिस्टेक है, अबाउट हाइफन अस डॉट एच टी एम एल मैंने लिखा है, और यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है, अबाउट हाइफन, ये देखिए अबाउट हाइफन अस डॉट एच टी एम एल ठीक तो है। यहाँ पर कोई भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं है, बट यहाँ पर कैसे आ रहा है दिक्कत, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ अबाउट हाइफन अस, अच्छा यहाँ पर देखिए आपको फॉरवर्ड स्लैश देना है इस तरीके से, तभी ये राउट एक्सेस होगा, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश और अबाउट अस लिखना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आके जरा यूआरएल को हिट करिए फिर से, यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए अभी भी यहाँ पर एरर आ रहा है, बट ये एरर इसलिए है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ओपन, यहाँ से ये लिखा हुआ है कि अबाउट अस हाइफन एच टी एम एल फोल्डर के अंदर ये जो फाइल आप लिख रहे हो ये है ही नहीं, ये बता रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, तो अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो हमने अच्छा एच टी एम एल, ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, एच टी एम एल लिखना था, बस हमने यहाँ पर क्या लिख दिया था, एच टी एम एल टी लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एच टी एम एल लिखना है,
एक बार रिलोड करेंगे, फिर से यहाँ पर आके मैं एरर वगैरह आपको सब कुछ दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम है ना, ताकि आप लोग को भी इस तरीके की स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकती है, तो उसको आप लोग देख लिया करिए, ठीक है? ये देखिए वेलकम टू अबाउट अस ये पेज आ गया। अगर मैं यहाँ पर अबाउट हाइफन अस भी लिख दूँ तब भी हमारा यही पेज एक्सेस होगा, ठीक है? ये देखिए हमारा कोई भी लोडर नहीं घूम रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा मैं कुछ लिखता हूँ इस तरीके से तो हमारा 404 का आना चाहिए। देखिए लोडर घूम रहा है, यानी कि लोडर घूम रहा है इसका मतलब 404 का आना चाहिए यहाँ पर। तो जो 404 वाला रिस्पॉन्स है उसको कैसे यहाँ पर देंगे? बस आपको कुछ नहीं करना है, एल्स में डायरेक्ट उसके लिए कोड कर देना है। तो एल्स का यूज़ करिए इस तरीके से। मैंने एल्स में डायरेक्ट कोड किया क्योंकि हमें इसके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो डायरेक्ट एल्स में ही वो 404 वाला जो पेज है उसको डिफाइन कर देना। तो बस यहाँ पर भी आपको लेट पाथ डिक्लेयर कर लीजिए इस तरीके से। पाथ क्या हो जाएगा हमारा? एचटीएमएल फोल्डर के अंदर से हमारा कौन सा पेज है वो? नॉट हाइफन फाउंड डॉट एचटीएमएल। तो नॉट हाइफन फाउंड डॉट एचटीएमएल, फाउंड डॉट एचटीएमएल इस पेज का नाम मैंने दे दिया। और यहाँ पर क्या करेंगे, आपको राउट को कॉल करना है। राउट के अंदर आपको क्या दे देना है? पाथ को भेज देना है इस तरीके से, पाथ। और यहाँ पर क्या भेजेंगे? दूसरा हमारा रेस्पॉन्स, यानी कि राउट के अंदर रेस्पॉन्स और पाथ दोनों भेज देंगे। एक बार आइए जरा फिर से यहाँ पर यूआरएल को हिट करिए, देखिए 404 पेज नॉट फाउंड, यानी कि अगर होम पेज या अबाउट अस के अलावा कुछ भी रिक्वेस्ट हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पर 404 तो नॉट फाउंड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिखा है 404 नॉट फाउंड, ये हमारा पेज आ गया 404 का, ठीक है? यानी कि जो आपने जिस पेज का रिक्वेस्ट किया है वो कहीं ना कहीं पेज यानी कि सर्वर में है ही नहीं, बट ये ब्राउजर को भी हमें बताना होगा। अभी तो 404 नॉट फाउंड का आया, बट यहाँ पर देखेंगे नेटवर्क में आके और कंट्रोल आर प्रेस करिए जरा। ये जो यूआरएल है इस पर क्लिक करिए, ये देखिए है ना स्टेटस कोड क्या आ रहा है? 200 ओके, है ना? तो इसके लिए हमें तो स्टेटस कोड वगैरह हैंडल करना होगा, 404 लिख के आ रहा है तो बस स्टेटस कोड हैंडल करने के लिए आप क्या करेंगे? स्टेटस कोड तो हम लोग इस फंक्शन में दे रहे हैं यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर आप चेंज चेंज कर दोगे? सही से 404 यहाँ पर कर दोगे? चलिए ठीक है, 404 यहाँ पर आप कर दीजिए। उसके बाद आइए, चलिए इस पेज के लिए तो ठीक हो जाएगा। इसके इस पेज के लिए तो कंसोल 404 ये ठीक है। नेटवर्क भी हमारा जाके देखेंगे तो नेटवर्क में भी वो आपका 404 दिखाएगा, वो ठीक है। यानी कि इस पेज के लिए हमारा जो स्टेटस कोड है वो ठीक है, 404 नॉट फाउंड। बट अगर हम यहाँ पर होम पेज को ओपन करें, मैंने यहाँ पर लिखा होम पेज इस तरीके से, और इसका भी देखेंगे तो आप 404 ही आएगा, यानी कि कंसोल में एरर रहेगा कि जो है आपका 404 नॉट फाउंड। और नेटवर्क भी जब आप देखोगे तो नेटवर्क में भी इसके लिए क्या स्टेटस कोड हो जाएगा? 404। ये देखिए होम के लिए 404 नॉट फाउंड। तो हमें इसको डायनेमिकली कंट्रोल करना होगा। तो डायनेमिकली कंट्रोल करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आइए जरा, यानी कि जो आपका ये पाथ है रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है, यहाँ पर आप कोड नाम से एक पैरामीटर रिसीव करिए, कोड नाम से कॉपी करिए, और जहाँ पर ये स्टेटस कोड लिख रहे हैं ना, इसके यहाँ पर इसके जगह पे आप कोड लिख दीजिए। अब इस कोड को आपको कहाँ से भेजना है? जरा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। कोड को आपको यहाँ से भेजना है, जैसे कि ये सक्सेस का रिस्पॉन्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक कोड नाम का प्रॉपर्टी वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पर कोड भेज देंगे 200। तो ये सक्सेस का इसलिए मैंने 200 भेजा, और दूसरा वाला भी आपका ये वाला सक्सेस का है, इसलिए लेट कोड यहाँ पर बना लीजिए और यहाँ पर आप भेज दीजिए कोड को, यानी कि इसके लिए भी 200 हो जाएगा। लेकिन जो एल्स होगा इसके लिए क्या कोड हो जाएगा हमारा? यानी कि एल्स में हमारा ये फेल्ड का रिस्पॉन्स है, इसलिए हम लोग लेट कोड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? 404, यानी कि ये वाला कोड भेज देंगे। अब ये कोड आपको यहाँ से भेजना भी है तो कॉमा दीजिए, कोड यहाँ से भेज दीजिए। मैंने ऊपर भी नहीं भेजा कहीं, रिस्पॉन्स के बाद यहाँ पर भी आपको कोड भेजना होगा, तो कॉमा देके आप यहाँ से कोड भेज दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर भी आप रिस्पॉन्स के बाद कॉमा देके कोड को भेज दीजिए। अब ये जो कोड आपने यहाँ से भेजा इस फंक्शन के थ्रू, वो यहाँ पर ऊपर में रिसीव होगा इस फंक्शन में यहाँ पर, और डायनेमिक यहाँ पर यूज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर हमने कोड लिखा है, ठीक है? आप जाइए जरा, आ जाइए यहाँ पर, हिट करिए यूआरएल को। इसके लिए तो स्टेटस कोड हमारा ठीक है, नेटवर्क में जाके देखेंगे क्या आ रहा है। कंट्रोल आर प्रेस करिए, ये देखिए 200 ओके आया है ना? लेकिन अगर हम इसके अलावा कोई और दूसरा राउट दे देते हैं तो ये देखिए 404 पेज नॉट फाउंड, ये वाला आया, और इसके लिए स्टेटस कोड हो गया 404 नॉट फाउंड। तो ये एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, ये जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट है ये शायद आपको ना समझ में आ रहा हो एक बार में, तो आपको इसको बार बार करना है। बहुत आसान है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है? अब हमें क्या करना है और आगे काम करना है। तो ये जो हमारा होम पेज है इसके लिए हमें सीएसएस का भी पेज बनाना है। तो यहाँ पर आइए जरा, एक फोल्डर बना लीजिए सीएसएस के नाम से, और इस सीएसएस फ़ोल्डर के अंदर आपको बनाना है होम पेज डॉट सीएसएस, ठीक है? तो होम पेज डॉट सीएसएस इस नाम से मैंने फाइल बनाया, और यहाँ पर मैं बस बॉडी को सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से। मैंने बॉडी को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का यूज़ करूँगा इस तरीके से, और रेड कर देता हूँ। यानी कि फिलहाल मैंने एक ही पेज बनाया है यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर रेड। अब हम क्या करेंगे, जो होम पेज डॉट सीएसएस है उसको कहाँ लिंक करेंगे? होम पेज डॉट एचटीएमएल में। यहाँ पर आइए, और जो टाइटल है इसके ऊपर कहीं पर भी लिंक कर दीजिए। तो लिंक का यूज़ करेंगे इस तरीके से, और एक फोल्डर से बाहर निकलूंगा, सीएसएस फोल्डर के अंदर जाऊँगा, होम पेज डॉट सीएसएस जो है उसको मैंने लिंक कर दिया। यहाँ पर आके रिलोड करिए जरा, क्या हमारा ये काम कर जाएगा? ये देखिए रिलोड कर रहा हूँ, बट कहीं पर भी बैकग्राउंड कलर रेड नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा है तो इसको भी देखिए कंट्रोल यू कर लिया करिए कभी भी ऐसा काम हो तो, अगर आपका कोई भी पेज नहीं काम कर रहा है। कंट्रोल यू किया मैंने, और यहाँ पर देखिए सीएसएस का जो पेज है हमारा किधर गया? अ, अच्छा 404 वाला भी ये पेज खुला हुआ था, इसको जरा होम पेज को ओपन करिए तब तो आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जरा होम पेज, यानी कि होम या होम पेज लिख देंगे। होम लिखा मैंने, ये पेज ओपन हुआ। कंट्रोल यू करिए, यानी कि इस पेज को कंट्रोल यू करिए। देखिए जो सीएसएस का लिंक दिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जब राउट में ये आता है, यानी कि जब ये राउट में आया
ऊपर वाला ये यानी कि 8080 के बाद ये जो राउट आया CSS फोल्डर के अंदर से होम पेज डॉट सी एस एस, कहीं ना कहीं इसको भी आपको इसके लिए भी राउटिंग करना होगा, क्योंकि इस राउट के लिए हमने कहीं पर भी राउटिंग नहीं किया है, इसलिए 404 पेज नॉट फाउंड का मैसेज यानी कि मैसेज आ रहा है। तो इसके लिए भी आपको राउटिंग करना होगा, तो यहीं पर आपको राउटिंग करना होगा यानी कि index.js में। तो यहाँ पर आप एक बार कमेंट पास कर दिए इस तरीके से, HTML पेज राउटिंग है ना, मैंने यहाँ पर कमेंट पास कर दिया HTML पेज राउटिंग। इस और इसके जस्ट नीचे यानी कि नीचे जहाँ पर एल्स इफ खत्म हुआ, एल्स से ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि एल्स में तो 404 नॉट फाउंड का आ ही रहा है। तो एल्स से ऊपर आप काम करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, एल्स इफ का फिर से यूज करेंगे, करना है आपको एल्स इफ का इस तरीके से। और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि रिक्वेस्ट के अंदर से डॉट यूआरएल अगर हमारा इस तरीके से इक्वल टू ये जो अभी आपने चेक किया था ना, ये वाला, यही CSS यानी कि फॉरवर्ड स्लैश CSS, और CSS के अंदर से फॉरवर्ड स्लैश होम पेज डॉट CSS, इसका अगर रिक्वेस्ट हुआ है तो यहाँ पर हम लोग यानी कि पाथ में क्या भेजेंगे, लेट लेट हमारा पाथ हो जाएगा। पाथ में हम लोग भेज देंगे कि CSS फोल्डर के अंदर से जो हमारा होम पेज डॉट सी एस एस है वो हमारा चला जाएगा। तो होम पेज डॉट सी एस एस ये मैंने भेजा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, कोड भेज देंगे, तो कोड यहाँ से हम लोग भेज देंगे। कोड हमारा क्या हो जाएगा, 200 स्टेटस कोड, इसका मतलब 200 हो जाएगा। और राउट को कॉल करेंगे, राउट को जरा कॉल करिए, और यहाँ पर राउट फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपको पाथ भेजना है, उसके बाद को हमारा रिस्पॉन्स भेजना है, उसके बाद आपको कोड भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोड लास्ट में भेजना है, पहले पाथ भेज देना है। यहाँ पर आके इसके आगे लेट जरा लगा दीजिए इस तरीके से, है ना, यानी कि लेट का यूज कर लीजिए यहाँ पर। तो L80 यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर कॉमा लगा दिया मैंने, यहाँ पर टर्मिनेट करना है आपको। ठीक है, ये देखिए मैंने कोड भेजा, यहाँ पर आके रिलोड करेंगे, इसके लिए तो राउटिंग हमारा हैंडल हो जाएगा। ये देखिए अब जो है 404 नॉट फाउंड का मतलब मैसेज नहीं आएगा अगर ये हमारा राउट हुआ है, बल्कि ये हमारा लिख के आ जाएगा, यानी कि जो पेज में लिखा हुआ कंटेंट वो दिख जाएगा। तो जरा यहाँ पर फिर से लिखिए होम पेज, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने होम पेज लिखा, ये देखिए ना, ये आ गया। अब कंट्रोल यू करके जब आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो 404 नॉट फाउंड का आता था जब इस यूआरएल का हिट हो, यानी कि जब ये यूआरएल का रिक्वेस्ट हो रहा था तब। तो अब क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, हमारा ये तो ठीक हो गया, 404 नॉट फाउंड अब नहीं आ रहा है, बट हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी कंटेंट टाइप वगैरह डिक्लेयर करना होगा, तभी ये दिखेगा। कंटेंट टाइप अगर डिक्लेयर नहीं करोगे तो इसका कलर रेड नहीं होगा। तो कंटेंट टाइप डिक्लेयर करने के लिए हमने हमें तो यहाँ पर चेंजेस करना होगा, यानी कि कंटेंट टाइप तो हमने यहाँ पर रखा है, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट सेलेस HTML, तो हम इसको भी डायनेमिक कर देंगे। तो यहाँ पर आइए जरा, टाइप के नाम से या कंटेंट टाइप, या आप टाइप ही ले लीजिए इस तरीके से, यानी कि टाइप को यहाँ पर लिख दीजिए, और इसको टाइप को यहाँ पर मतलब रिसीव कर लीजिए जरा। कोड के बाद आप यहाँ पर क्या करिए, टाइप को भी रिसीव कर लीजिए। मैंने टाइप को यहाँ पर रिसीव किया, और कंटेंट टाइप यानी कि टाइप को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसको डायनेमिक भेजेंगे। तो डायनेमिक भेजने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले इफ में भेजना होगा, तो यहाँ से भी आपको टाइप भेजना होगा। ठीक है, लेट यहाँ पर टाइप क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि टाइप नाम का एक वेरिएबल बनाइए इस तरीके से। टाइप क्या हो जाएगा यहाँ पर, टाइप हमारा हो जाएगा टेक्स्ट स्लेस HTML, यानी कि टेक्स्ट स्लेस HTML। ठीक है, इसको टर्मिनेट करेंगे, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C करके और यहाँ पर मैं टाइप को भी भेज दूंगा, यहाँ से लास्ट पैरामीटर में आपको टाइप भेजना है, टाइप भेजिए उसके बाद कोड के बाद फिर से यहाँ पर टाइप भेजिए, और लास्ट में यहाँ पर आपको टाइप को भेज देना है। ठीक है, इसी के मैंने टाइप लिखा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या टाइप हो जाएगा, यानी कि ये तो CSS का पेज है, तो टेक्स्ट स्लेस CSS, यानी कि इसका जो टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट स्लेस CSS ये हो जाएगा। और यहाँ पर कॉमा देकर टाइप को भी भेज दीजिए इस तरीके से। उसके बाद ये जो आपका HTML का पेज है, तो इसके लिए जो टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका टेक्स्ट स्लेस HTML ही रहेगा, और कॉमा देकर टाइप को भेज दीजिए। तो टाइप का अगर आप यहाँ से राउट के फोल्डर के अंदर से टाइप भेज रहे हो, उसके लिए मैंने टाइप को रिसीव किया यहाँ पर टाइप नाम के पैरामीटर में। उसके बाद हमने जहाँ पर कंटेंट टाइप हम लोग स्टैटिक लिख रहे थे, उसको मैंने डायनेमिक कर दिया। अब यहाँ पर डायनेमिक कंटेंट टाइप आएगा। ठीक है, एक बार आइए और यहाँ पर यूआरएल को हिट करिए, ये देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करोगे, अब अबाउट डॉट सी एस एस में मैंने जैसे H1 को सेलेक्ट किया इस तरीके से, है ना, H1 को मैंने सेलेक्ट करके, और इसका जो है कलर मैंने रेड कर दिया इस तरीके से, मैंने रेड कर दिया। तो ये देखिए हमारा जो है इसका कलर रेड हो जाएगा। ये देखिए मैंने सॉरी रेड कर दिया तो वो रेड हो गया, बट मुझे व्हाइट करना चाहिए था, तो मैं यहाँ पर व्हाइट लिख देता हूँ इस तरीके से। एक बार रिलोड करूँगा तो देखिए हमारा व्हाइट हो जाएगा, है ना। तो कोई भी आप यहाँ पर आप डिज़ाइन बना सकते हो, किसी भी चीज़ को आप हैंडल कर सकते हो। एक और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अभी मैंने सिर्फ एक पेज बनाया, आप अबाउट अर्ट्स डॉट सी एस एस भी बनाओगे, आप नॉट फाउंड डॉट सी एस एस भी बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों पेज के लिए बनाओगे, जैसे मैंने सिर्फ होम पेज के लिए बनाया CSS। अभी मैं एक जेएस का फोल्डर बनाता हूँ, और होम पेज के लिए मैं जेएस का फाइल मतलब कर देता हूँ। तो यहाँ पर जेएस नाम का मैंने फोल्डर बनाया, और इसी जेएस फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ, होम पेज डॉट जेएस, तो होम पेज डॉट जेएस, जेएस इस नाम से मैंने बनाया। और यहाँ पर मैं सिर्फ अलर्ट लिखता हूँ इस तरीके से, अलर्ट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा वेलकम टू होम पेज। तो वेलकम टू होम पेज मैं ये लिख रहा हूँ, टू होम पेज ये मैंने लिख दिया। आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो, मैंने टर्मिनेट किया। अब इसके लिए भी आपको राउटिंग करना होगा, तो इसके लिए राउटिंग करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जहाँ पर सीएसएस का अब देखिए जब भी आपको दूसरे पेज के यानी कि मैंने जैसे कहा कि आपको अबाउट अस के लिए सीएसएस का पेज बनाना है, आपको जो है नॉट फाउंड के लिए सीएसएस का पेज बनाना है, तो उसका आप उसका राउटिंग कहाँ करोगे? जहाँ पर सीएसएस का होगा ना, कमेंट कहाँ देखिए एचटीएमएल पेज राउटिंग और यहाँ पर देखिए सीएसएस पेज राउटिंग कहीं पर नहीं मैंने लिखा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीएसएस पेज राउटिंग। यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरीके से सीएसएस पेज राउटिंग। तो ये जो एलसीफ है इसके नीचे ही सीएसएस के लिए काम करना है। इसके नीचे मैं फिलहाल जेएस के लिए पेज राउटिंग कर दूँ, तो जेएस पेज राउटिंग इस सेक्शन में लिखा जेएस पेज राउटिंग। ठीक है, अब मैं जेएस के लिए इसके नीचे काम करूंगा। अगर दोबारा आपको सीएसएस में कोई भी राउटिंग डिफाइन करना होगा तो इसके नीचे यहाँ पर एलसीफ स्टार्ट करना और यहीं पर लिखना, क्योंकि कमेंट के नीचे आप काम करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसके भी नीचे कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट कमेंट जहाँ पर पास किया आपने वहीं पर काम करिए, यानी कि जहाँ पर सीएसएस का है वहीं पर सीएसएस का करिए। अगर हमें एक और एचटीएमएल का राउटिंग करना होता तो एचटीएमएल के बाद, यानी कि जहाँ पर एचटीएमएल हमारा खत्म हो रहा है इसके बाद जस्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आते हैं जरा। अब हमें जावास्क्रिप्ट के लिए राउटिंग करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इफ सॉरी एल्स इफ का यूज करेंगे इस तरीके से। एल्स इफ इस तरीके से डिफाइन करिए और यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर से हम लोग, यानी कि रिक्वेस्ट के अंदर से हम लोग क्या चेक कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इसका क्या चेक करेंगे, जैसे हमने सीएसएस के लिए चेक किया था रिक्वेस्ट टू इस तरीके लगाइए। क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉरवर्ड स्लेश जेएस फोल्डर के अंदर से कौन सा पेज हमारा होम पेज डॉट जेएस, होम पेज डॉट जेएस। अगर इसका रिक्वेस्ट हुआ है, इस ऐसा कुछ रिक्वेस्ट हुआ है तो यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पाथ डिक्लेयर कर लीजिए, तो पाथ इस तरीके से बनाएंगे जेएस फोल्डर के अंदर से हमारा होम पेज डॉट, यानी कि होम पेज, तो मैंने यहाँ पर लिखा होम पेज डॉट जेएस, इसका रिक्वेस्ट होगा। यानी कि ये पाथ हमने डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हमें लेट कोड भी डिफाइन करना है, तो कोड हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए 200 मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, कोड हो गया। उसके बाद टाइप, तो टाइप हमारा क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि जो इसका टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका टाइप क्या हो जाएगा टेक्स्ट स्लेश जेएस। तो टेक्स्ट स्लेश जेएस नहीं होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है। तो पूरा जावा स्क्रिप्ट ही आपको लिखना है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो टेक्स्ट स्लेट जावा स्लेश जावा स्क्रिप्ट मैंने ये लिख दिया। यहाँ पर लेट छूट गया तो लेट डिक्लेयर कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, राउट वाले फोल्डर को कॉल करना है। अच्छा, यहाँ पर इक्वल टू छूट गया तो इक्वल टू लगाएंगे। राउट फोल्डर को कॉल करना, यानी कि सॉरी राउट फोल्डर बोल रहा हूँ मैं, बट यहाँ पर राउट मेथड को कॉल करना है, राउट फंक्शन को कॉल करना है आपको। और सबसे पहले आपको पाथ दे देना है। उसके बाद आपको क्या देना है, रिस्पॉन्स दे देना है, यानी कि जिस तरीके से आपने वहाँ पर रिसीव किया उसी तरीके से देना है। उसके बाद कोड देना है, तो कोड दे दिए। उसके बाद आपको टाइप दे देना है, तो टाइप दे दिए इस तरीके से। ठीक है, बस यहाँ पर आइए, एक बार यूआरएल को हिट करिए होम पेज के लिए। यहाँ पर देखिए अभी रिक्वेस्ट हमारा अलर्ट नहीं हुआ, अलर्ट होना चाहिए बट अलर्ट नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पर मैं फिर से होम पेज में जाता हूँ। इस तरीके से मैंने होम पेज को ओपन किया, कंट्रोल यू करिए। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पर लिंक लिंक नहीं किया, सिर्फ मैंने उसका राउटिंग कर दिया। तो बट आपको लिंक करना पड़ेगा, तो लिंक करने के लिए आपको होम पेज डॉट एचटीएमएल में आना है और यहाँ पर बॉडी में नीचे की तरफ लिंक कर दीजिए। तो स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे साथ ही, और यहाँ पर जेएस फोल्डर यानी कि एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे और जो जेएस फोल्डर है उसके अंदर जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको होम पेज डॉट जेएस को लिंक कर देना है। अब अगर आप यूआरएल को हिट करते हो तो अब अलर्ट हो जाएगा, ये देखिए वेलकम टू होम पेज, इस तरीके का अलर्ट आ रहा है। इसको मैं कट कर देता हूँ, यानी कि जो एक्स्ट्रा पेजेस खुले हुए हैं मैं सबको कट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कट कर दिया, ये हमारा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए वेलकम टू होम पेज अलर्ट आ गया। अगर आपको जैसे मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिखा, अब ये देखिए 404 नॉट फाउंड का आ रहा है। तो इसके लिए अगर आपको सीएसएस का राउटिंग करना होगा तो यहाँ पर आएंगे और ये जो सीएसएस फोल्डर है इसके अंदर आप बना लीजिए जरा नॉट फाउंड का। तो नॉट हाइफन फाउंड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट हाइफन फाउंड डॉट सी एस एस, मैंने इसके लिए पेज बनाया। और इसके में मैं सिर्फ बॉडी को सिलेक्ट करके और इसका बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, या आप ऑरेंज कर दीजिए, या आप वार्निंग कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज कर दिया। ठीक है, मैंने ऑरेंज कर दिया इसका बैकग्राउंड कलर। बस इसको लिंक करेंगे, कहाँ लिंक करना होगा आपको, ये जो नॉट फाउंड डॉट एच टी एम एल है यहाँ पर लिंक करिए। यहाँ पर टाइटल के ऊपर जस्ट यहाँ पर लिंक कर दीजिए, तो लिंक का यूज करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, सी एस एस मिलेगा नॉट फाउंड हाइफन फाउंड डॉट सी एस एस, इसको लिंक कर देंगे। उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस में इसके लिए राउटिंग करना होगा। तो राउटिंग करने के लिए बस आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये देखिए सी एस एस राउटिंग है, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर जी खुद अप्लाई नहीं करते। तो एल्स यहाँ पर लिखेंगे, एल्स इफ का यूज करेंगे इस तरीके से, सॉरी एल्स इफ और यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर से कौन सा मेथड, कौन सा प्रॉपर्टी, यूआरएल, यूआरएल प्रॉपर्टी को एक्सेस करिए, इक्वल टू चेक कर लीजिए। अगर हमारे राउटिंग में ये आ रहा है, यानी कि सीएसएस फोल्डर के अंदर से, यानी कि यहाँ पर लिखना है आपको सीएसएस। उसके बाद आपको देख लेना है यहाँ पर नॉट हाइफन फाउंड, तो नॉट हाइफन फाउंड अगर इसका रिक्वेस्ट हुआ है, डॉट सीएसएस भी लगा देंगे साथ में। अगर इसका रिक्वेस्ट हुआ है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाथ वगैरह भेजेंगे। तो पाथ हमारा क्या हो जाएगा, पाथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पाथ हो जाएगा मतलब सीएसएस फोल्डर के अंदर हमारा पेज है, तो यहाँ पर लिख दीजिए सीएसएस फोल्डर के अंदर से नॉट हाइफन फाउंड डॉट सी एस एस, ये हमारा पाथ हो गया। टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद लेट कोड, यानी कि कोड को अब आपको भेजना, कोड का मतलब हो गया स्टेटस कोड। तो मैंने 200 भेजा, इसके लिए कॉमा देंगे यहाँ पर यानी कि टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद लेट, उसके बाद क्या भेजना है आपको, टाइप, तो टाइप को भी भेज दीजिए। टाइप इसका क्या हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट स्लेस जेएस,
सॉरी टेक्स्ट टेक्स्ट स्लेस इसका जो हो जाएगा टेक्स्ट स्लेस CSS ये हो जाएगा टाइप हमारा। टर्मिनेट करेंगे यहाँ पर देखिए इक्वल टू लगाना था बट मैं पैरामीटर उसका सिंबल और यहाँ पर लेट छूट गया, तो यहाँ पर लेट को भी लगा दीजिए जरा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और राउट मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम लोग पाथ भेज देंगे सबसे पहले। उसके बाद आपको रिस्पॉन्स भेजना है तो रिस्पॉन्स भेज दीजिए। उसके बाद आपको कोड भेजना है, कोड भेज दीजिए। उसके बाद आपको टाइप भेजना है तो टाइप भेजिए। अब ये चारों कहाँ रिसीव होगा, यहाँ पर देखिए आपने ऑलरेडी रिसीव कर रखा है, यहाँ पर ये चारों रिसीव होता है और इसके अलावा अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग चीज़ें एक्सेस हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आके जरा एक बार URL को हिट करिए, ये देखिए ग्रीन होना चाहिए बट नहीं हो रहा है। इस पे जाके क्लिक करूंगा तो देखिए 404 नॉट फाउंड, यानी कि हमने जो लिखा है वो कहीं ना कहीं गलत होगा पाथ। तो यहाँ पर आइए जरा नीचे की तरफ जो आपने पाथ डिक्लेयर किया है एलसिफ में, यहाँ पर नॉट हाइफन फाउंड के लिए ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर नॉट हाइफन फाउंड डॉट CSS होगा। मैंने ठीक किया। अब यहाँ पर जाके मैं अगर रिलोड करूँ तो ये देखिए इसका जो कंटेंट है वो दिखने लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाते हो इस तरीके से किसी भी पेज का रिक्वेस्ट करते हो, मैंने जैसे ऐसे लिखा इस तरीके से, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए 404 नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड इस तरीके का वार्निंग का कलर आ गया। और आप इसको डिज़ाइन कर लोगे, यानी कि अच्छे से डिज़ाइन करना है आपको इस चीज़ को, यानी कि इस चीज़ को आपको वार्निंग अच्छे से देना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए 404 UI इस तरीके से लिखिए, तो इस तरीके का कोई UI आपको बनाना है, जैसे ये वाला UI है ना, या और भी बहुत सारी, ये वाला UI है, ये वाला UI है, इस तरीके से UI बनाइए जिससे कि जो है वो थोड़ा सा यूनिक लगे। ये वाला UI बनाइए, या आप इस तरीके का UI भी बना सकते हो, बहुत आसान है ये। बस यहाँ पर आपको ये दिखे ना इस तरीके का ये बटन बना देना, गो बैक टू होम, इस तरीके की चीज़ें लिख देना है ना। तो बस कुछ नहीं करना, इतना आपको यूआई बना लेना है, ठीक है। यानी कि एक यूआई बना लेना है इसके लिए 404 के लिए सिर्फ आपको बनाना है। और एक और चीज़ यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर अबाउट अस यानी कि अबाउट अस ये .html बनाया था, तो इसके लिए आपको अबाउट अस .css की राउटिंग करनी है ना। और इसके लिए आपको यानी कि इन सभी के लिए आपको जावास्क्रिप्ट का बनाना है पेज, उसके लिए भी राउटिंग को डिफाइन कर देना है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।